दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कविता की शादी को अभी 5 साल भी नहीं हुए थे कि अभी से ही घर में लड़ाई झगड़े चलने लगे। कविता के घर वालों ने ज़बरदस्ती कविता की शादी करवा दी थी। शादी के कुछ 4-5 साल बाद ही उसके पति सुरेश का व्यवहार बदल गया। वो कविता से हमेशा झगड़ा ही करता रहता था। सुरेश ऑफिस में काम करता था और रोज़ शाम को देरी से घर आता था, क्योंकि ऑफिस से बाहर आने के बाद वो दारू पीने के लिए रुक जाता था और रास्ते में जो भी लड़की या औरत मिलती उसे छेड़ता और बदतमीजी करता। घर आकर वो कविता से हर छोटी छोटी बात पर बहस करता और कविता के घर वालों को गालियाँ देता। वो कविता को यह भी बोल देता कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मिल जाएगी तेरी जैसी। कविता उसका ये व्यवहार चुपचाप सहन कर रही थी और अपने पति के बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती, क्योंकि कविता बहुत ही संस्कारी और सुशील लड़की थी और अपने माँ बाप की इज्जत करती थी। वो सोचती थी कि मैं तलाक दे दूँ अपने पति को तो मेरे घर वालों की समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। कविता शादी से पहले रमेश नाम के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन पापा की इज्जत के लिए उसने सुरेश से शादी कर ली और अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। उन्होंने कविता की ज़बरदस्ती उस शादी करवाई थी। रमेश उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि कविता के पापा ने रमेश को कविता की सौगंध दे दी थी कि वो कविता को परेशान न करे। रमेश इतना प्यार करता था कविता से कि वो सौगंध ही काफ़ी थी दोनों को अलग करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, बिना मर्जी की शादी में यही होता है। अब दोनों कुछ नहीं है। कविता ने तो बहुत कोशिश की उसका परिवार अच्छे से चलाने और राजी खुशी रहे हमेशा, लेकिन सुरेश को नशे की लत ने बिगाड़ दिया था। कविता अब अकेली सी गुमसुम रहने लगी थी और अपने आप को कोसने लगी थी, क्यों मैंने सुरेश से शादी की और पापा की बात मानी। लेकिन एक दिन अचानक कविता को फेसबुक पर रमेश की फ़ोटो दिखी तो कविता ने उसे रिक्वेस्ट भेज दी और कविता और रमेश की दोबारा बातचीत होने लगी। अब दोनों फ्रेंड्स के तौर पर बात करते और दिन में 3-4 घंटे बात करने लगे। कविता भी खुश रहने लगी और टाइम पास होने लगा, लेकिन कविता के दिल में अभी भी रमेश के लिए प्यार था। लेकिन वो घर वालों की इज्जत के लिए सुरेश के साथ रह रही थी। सुरेश की मारने वाली बात, गालियाँ निकालने वाली बात कविता ने रमेश को बता दी थी और इस बात पर रमेश बहुत रोया भी था। कविता ने 1-2 बार रमेश को अपने घर भी बुला लिया था, एक दोस्त के नाते, क्योंकि दोनों का रिश्ता पवित्र था। इसलिए कविता को खुद से ज़्यादा विश्वास था रमेश पर। लेकिन एक दिन की बात है, अचानक कविता का पति घर पर जल्दी आ जाता है। अपने दोस्त के साथ कविता देखती है कि उसके पति के हाथ में 2 शराब की बोतल और सिगरेट के पैकेट थे। कविता ने अपने पति को कुछ नहीं बोला और चुपचाप रसोई में चली गई। उसका पति और दोस्त बेडरूम में जाकर बैठ गए, बातें करने लगे। तो कविता के पति ने कविता को भी बुला लिया और बोला कि चल 2 पैक बना। कविता अपने पति के मारने से डरती थी, इसलिए चुपचाप उसने बना दिए और उनको दे दिए। कविता के पति को फ्री की शराब मिल रही थी, इसलिए पैक पर पैक लगा लिए और ज़्यादा नशा हो गया। लेकिन उसका दोस्त ज़्यादा नहीं पी रहा था, बस कविता को घूर घूर के देख रहा था। कविता डरी हुई थी कि कहीं कुछ गलत ना कर दे, लेकिन थोड़ी देर बाद दोस्त ने कविता को पास बैठने को कहा तो कविता ने मना कर दिया। लेकिन उसके पति के बार बार कहने पर कविता उनके पास जाकर बैठ जाती है। लेकिन उसका दोस्त की गंदी नज़र कविता पर थी, इसलिए वो बार बार टच करने लगा तो कविता ने थप्पड़ लगा दिया। यह देखकर कविता का पति गुस्से में आ गया और कविता को मारने लगा और गालियाँ निकालने लगा। लेकिन कविता बिना कुछ बोले बाहर आ गई और डर की मारी अपने पति के घर से भाग गई, अपने मम्मी पापा के पास आ गई। उसने ये बात रमेश को फ़ोन करके बता दी थी। घर आते ही पापा बोले कि क्या हुआ कविता बेटा, तू रो क्यों रही है?
इतनी डरी हुई क्यों है। तो कविता के साथ जो हुआ वो सब कुछ बता देती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रमेश भी ये सब घर के बाहर से देख रहा था और रो रहा था, क्योंकि सच्चा प्यार जो करता था कविता से। कविता के ये सब बताने पर कविता का पापा भी रोने लग जाता है और कहता है, मेरी एक गलती के वजह से आज मैंने तेरी पूरी लाइफ ख़राब कर दी। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। अब तुझे कौन अपनाएगा, शादीशुदा लड़की को सब समझेगी तेरी ही गलती है। ये सब बात सुन रहा रमेश अंदर आ जाता है और कहता है कि पापा, मैं आज भी कविता के इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि हमारा सच्चा प्यार था और मैं कविता से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये आज भी उतनी ही पवित्र है मेरे लिए जितनी पहले थी। मैं हमेशा खुश रखूँगा इसे। कविता रमेश की ओर देखती है और रमेश को गले लगा लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। लेकिन कविता का पापा कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि पहले की बात मान लेते तो आज ये बात अब उसकी बेटी की ज़िंदगी में नहीं होता। कविता के पापा बोलते हैं कि इज्जत मेरी बेटी से बढ़कर नहीं है। खुश रहो बेटा, तुम दोनों की धूमधाम से दोबारा शादी करूँगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों, अपनी बेटी की शादी सोच समझ कर करें। हमेशा बच्चों का किया हुआ फैसला गलत नहीं होता, इसलिए इनकी भी सुननी चाहिए और राय लेनी चाहिए। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कहानी कैसी लगी आपको, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद आपका पूरी कहानी सुनने के लिए।